नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इधर पे मैं देख रहा हूं कि आईपीओ का जो सीज़न है वो तो दोस्तों स्टार्ट होने वाला ही है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तो दोस्तों बात की जाए 11 दिन बीत चुके हैं जनवरी के, लेकिन अभी तक वैसे कोई आईपीओ की न्यूज़ देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों मार्केट बहुत ही ईगरली वेट कर रहा है कि कुछ आईपीओस आएँ, और दोस्तों 5 आईपीओ हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं जनवरी की बात की जाए। दोस्तों इसके पहले मैंने आईआरएफसी को लेके बहुत बार कवर किया था। जो मेरे अनुमान थे वह सही निकले। मैंने बोला भी था कि 13 तारीख दोस्तों मार्केट में हवा फैलाया जा रहा है, लेकिन 13 तारीख को एक्चुअल कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, तो आपको उसको नहीं पकड़ना है। और दोस्तों हमें कम चांस ही लग रहा है कि 13 तारीख को आईआरएफसी का आईपीओ आएगा। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि अमिताभ जो बैनर्जी हैं, बात की जाए जो एमडी हैं किनके आईआरएफसी के, तो भाई उन्होंने बोला था या दिसंबर लास्ट में आएगा या फिर जनवरी के थर्ड वीक तक आएगा। तो क्या दोस्तों अपकमिंग वीक में देखने को मिल सकता है? लेकिन उससे पहले वो तो दोस्तों बात हो गई, बात की कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन उसको छोड़ के दोस्तों जनवरी में पूरा ऑल सेट है, 5 आईपीओ हम लोग को देखने को मिल सकता है। और दोस्तों निफ्टी में तेज़ी है, और इस तेज़ी में सब कोई चाहते हैं कि अपने आईपीओ को इनिशियल ऑफरिंग के द्वारा फटाफट लिस्टिंग करवाया जाए और उनके अच्छी खासा जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिले। तो कौन कौन से आईपीओ दोस्तों, और मुझे लगता है कि सीधा इस तेज़ी में समझदार व्यक्ति वही है जो सीधा दोस्तों स्टॉक को छोड़ के आईपीओ में अप्लाई करें। यस, अब बहुतों को नहीं मिलता है, तो भाई ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारे ब्रोकर्स का आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों मैं कोई ब्रोकर का रिकमेंडेशन पहले से नहीं देता और ना ही दूंगा। आप चाहें तो आपका जो भी दोस्तों ब्रोकर अच्छे लगते हैं उनका फैमिली में मल्टीपल डीमेट्स अकाउंट खुलवा कर रखें, तब दोस्तों आपके आईपीओ के चांसेस बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि इस निफ्टी में तेजी के माहौल में दोस्तों चालाक व्यक्ति वही है जो आईपीओ से पैसा कमाना सीखे। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो गाइस एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। न्यूज़ यही है कि आप कैसे ऑल टाइम हाई स्टॉक को लेंगे। सिंपल बट बहुत पावरफुल टेक्निक है। इस वीडियो को जाकर जरूर देखें, आपके बहुत रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई है। नाउ द एनालिसिस द न्यूज़ बिगिंस। कौन कौन से आईपीओ हम लोग को देखने को मिल सकते हैं जो जनवरी में आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो सेंसेक्स की बात की जाए दोस्तों, जो सेंसेक्स है क्या है, जो देश के नंबर 30 जो सबसे बड़ी कंपनियां होती है उसको मिला के सेंसेक्स का गठन होता है। बहुत न्यू कमर है, उनको बताना जरूरी समझता हूँ। निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 का मतलब ही समझ में आ गया दोस्तों। जो टॉप की 50 कंपनी होती है उनको एंट्री देखने को मिलती है। और निफ्टी बैंक क्या है, बैंकों का इंडेक्स है। और निफ्टी मिड कैप 100 जो 100 मिड कैप होती है दोस्तों उसका जो इंडेक्स होता है। तो हमें सब तेज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, तो ऑल डे दोस्तों नया हाई देखने को मिल रहा है। यही देखने को मिल रहा है कि 12 बजे के बाद, 12 बजे के पहले मार्केट शुरू होता है, उसके बाद एफआईआई के पैसा पंप कर देते हैं। आज भी हमें वही देखने को मिला। और दोस्तों क्लोजिंग हमें मीन्स आधा परसेंट से ऊपर ही देखने को मिल रही है। तो इस मौका में दोस्तों कौन नहीं चाहेगा कि आईपीओ को लिस्ट करवाया जाए। लेकिन इधर पे कुछ सरकारी कंपनी है, तो मुझे लगता है वो डिले इसलिए कर रही है, मे बी या तो नेक्स्ट वीक आए या फिर मे बी जो बजट है दोस्तों उधर पर अनाउंस किया जाए। लेकिन उससे पहले दोस्तों जितना होगा, इवन मैंने अपने परिवार का और भी मेरे एक दो कज़न है दोस्तों, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने कल ही ऑनलाइन सबमिट करके आईपीओ अप्लाई भी कर, मीन आईपीओ बोल रहा हूँ दोस्तों माफ करिएगा, डीमेट अकाउंट अप्लाई भी कर दी। और अभी तक उनका दोस्तों डीमेट अकाउंट खुल भी गया है। तो अगर टाइम मिलता है तो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई हैं, कज़न्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आप अकाउंट खुलवाओ, अप्लाई करो फिर मत करो, लेकिन मेरे लिए ज़रूर कर देना। तो ये मेरा इनिशिएटिव दोस्तों। तो अगर टाइम मुझे मिलता है तो मैं अपने परिवार के पूरा खानदान का दोस्तों आईपीओ के लिए अप्लाई करने का कोशिश करूँगा, बिकॉज आईपीओ इस तेजी में पैसा कमाने का सीधा क्लियर कट मौका है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, बिना प्रूफ का बोल रहा हूँ? जी नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2020 में हमें 16 आईपीओ देखने को मिला था। आपको पता है कि सबसे पहले जो आईपीओ आया था 7,000 करोड़ से भी ऊपर का, नहीं दोस्तों माफ करिएगा, 10,000 करोड़ से भी ऊपर का आईपीओ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एसबीआई कार्ड का। मेरे दोस्तों 4 लॉट लगे थे। तो उस समय तो फील हो रहा था कि अरे यार लग गए हैं, अब क्या करूँ, लॉस में हूँ। लेकिन दोस्तों कंपनी अच्छी थी। आप देख सकते हैं कि 1000 का मार्क टच गई। इसके बीच में दोस्तों जब कंपनी गिरी थी मीन्स के शेयर प्राइस, तो मैंने उसमें एकोमोडेशन भी किया था। बस एक को छोड़ के, एसबीआई कार्ड को छोड़ के 15 जो आईपीओ और भी थे, 16 में से 15 वो दोस्तों सुपर हिट देखने को मिले। मैजागॉन डॉप की बात की जाए, बर्गर किंग की बात की जाए दोस्तों, वेक्टर की, तो सारे मीन्स कैमकन की बात की जाए, हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए, रूट मोबाइल की बात की जाए, तो सारे ने, इवन दोस्तों ग्लैंड फार्मा भी अच्छा खासा कमबैक दिखाया। तो सारे आईपीओ ने दोस्तों एकदम सुपर कमबैक किया। और आप देख सकते हैं कि एक ही आईपीओ जो कोविड के 19 की वजह से सेंटीमेंट खराब होते हुए देखने को मिले, वो है एसबीआई कार्ड। लेकिन दोस्तों अभी तो कोविड का खतरा वैसा नहीं है, और आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी में बहुत तेज रैली है। तो अगर दोस्तों 2020 में आईपीओ तो सेकेंड हाफ में रिलीज़ हुए जहाँ पर निफ्टी में तेज़ी बरकरार थी, तो उधर पर इतनी तेज़ी देखने को मिली। तो दोस्तों अभी जो आईपीओ आने वाले हैं निफ्टी में, अगर तेज़ी ऐसे कंटिन्यू रही तो आप समझ सकते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग क्या हो सकती है।
तो गाइस आपको अच्छे से पता है, अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं तो मैं कौन कौन से आईपीओ में आपको रिकमेंडेशन देता हूँ कि इधर पे अप्लाई करना है, बस करना है। लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो मुझे 1 से 2 साल में पैसा कमा के देगा। तो 2021 में दोस्तों आईपीओ का प्लान काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे दोस्तों जो छोटे मोटे मझौले जो कंपनी है, जो स्टार्टअप है, वो भी लिस्टिंग में तो देखने को मिल सकते हैं। तो मनी कंट्रोल के दोस्तों सोर्स की बात की जाए तो उनके अकॉर्डिंग 15 आईपीओ का लिस्टिंग होने की इस बार संभावना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आईआरएफसी है जो बहुत एस्टिफिल टॉप पिक दोस्तों आईपीओ है ये, कल्याण ज्वेलर्स है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस है, इसका फाइनेंशियल है, इंडिको पेंट है, ब्रुकफील्ड इंडिया है, रियल एस्टेट ट्रस्ट है, बारबेक्यू नेशन दोस्तों बहुत जाके खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये भी हिट करेगा, हॉस्पिटलिटी, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी एंड रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सब दोस्तों आईपीओ के लिस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जनवरी की बात की जाए, आपने थंबनेल में देखा मैं किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, जनवरी की। तो जनवरी में कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं फटाफट दोस्तों उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपको अप्लाई कौन कौन से आईपीओ करना है मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अमॉन्ग दिस कंपनी सच एस इंडिको पेंट्स, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, आईआरएफसी, ब्रुकफील्ड एंड रेलटेल। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 आईपीओ जनवरी में अनुमानित है दोस्तों। सोर्स क्या है, मनी कंट्रोल का। और मेरा भी अनुमान है कि अपकमिंग आप देख लीजिएगा, या तो दोस्तों इस वीक नहीं आता है तो वीकेंड्स में एक आएगा, या फिर नेक्स्ट मंगलवार या फिर वेडनेसडे अचानक एक अनाउंसमेंट होगी कि आईआरएफसी का आईपीओ आ रहा है। या फिर दोस्तों चूंकि आपको पता है कि सरकारी कंपनी है ये और रेलटेल, तो हो सकता है कि इनकी जो अनाउंसमेंट है आईपीओ की एलआईसी के साथ ही हो जाए, निर्मला जी आएँ और बोल दे कि भाई आईपीओ इस दिन रिलीज हो रही है। तो ये भी हो सकता है, उस समय प्लान फेल भी हो सकता है, लेकिन आपको तैयारी रखना है। जिसमें से बात की जाए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, इसके बारे में मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया है, बहुत जल्दी करूंगा। लेकिन दोस्तों जो इंडिको पेंट है मुझे एक्सट्रीमली ग्रोथ लगता है इसमें, और मैंने इसके ऊपर रिव्यू कर भी दिया है, इसके फाइनेंशियल्स का नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों टॉप पिक की बात की जाए तो इंडिगो एकदम थम्स अप है, आईआरएफसी सुपर थम्स अप है, और रेलटेल दोस्तों इसमें थम्स अप है। तो ये 3 आईपीओ को छोड़ना नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपके पास फंड लिमिटेड हो, आप फंड लगा ना पाएँ, तो देखिए ये आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर 15,000, 20,000, 30,000 का शेयर खरीद सकते हैं तो आप एटलीस्ट 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए गारंटी किस बात का नहीं है कि आपको मिलेगा ही, चांसेस है दोस्तों कि थोड़े से कम मिलने के, लेकिन बात वही है कि हमें मल्टीपल जगह किस्मत को आजमाना है। और दोस्तों ये किस्मत का ही खेल है, इसीलिए पहले दिन में पैसा डबल होने के चांसेस भी ह्यूज रहते हैं। और सिर्फ पहले दिन के नहीं दोस्तों, मुझे लगता है कि आईआरएफसी का जो प्राइस बैंड है 25 से 26 रुपये का आईपीओ के साइज दिखाई पड़ रहे हैं, और 750 का शेयर एक लॉट में दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि 10 सालों में ये, या फिर 15 सालों में ये वो करोड़पति बना सकता है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आपको आईपीओ से लेके स्टॉक को 20 साल तक रखना है, तो ऐसे मौक़ों को एकदम मिस नहीं करिएगा। और दोस्तों एक छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे आपको एकदम अपने पैसे को तैयार रखना है। यस, ऑल टाइम हाई स्टॉक को लेके आपको एमओएस तो नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों इस ऑल टाइम जो हाई स्टॉक मार्केट में इस जो आईपीओ है इससे कमाने का मौका ज़रूर मिलता है। तो आपको दोस्तों तैयार रहना है। और आपको दोस्तों मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, मुझे पसंद नहीं है, मैं कोई लिंक भी फॉरवर्ड नहीं करता कि इससे अकाउंट खुलाओ, नहीं, मुझे आई डोंट लाइक इट। आपको जहाँ अच्छा लगे उधर पे अपना अकाउंट खुलवाएं, और मैक्सिमम अपने डैड के, आंटी जी की, सबके अकाउंट खुलवा के उधर से अप्लाई करने की कोशिश करें जहाँ पे आपको मैक्सिमम चांसेस मिले। सो आई विश कि आपको आराम से मिले। उसके लिए दोस्तों आपको प्रिपरेशन चाहिए, तो मैंने एक रिमाइंडर दे दिया कि इन सब का आईपीओ का न्यूज़ आपको जल्दी ही स्ट्राइक होता हुआ देखने को मिल सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करिएगा, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।